हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। अब हम स्टार्ट करने वाले अपनी न्यू सीरीज जिसमें हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और IUPAC नहीं पढ़ा या IUPAC नहीं सीखी तो कुछ नहीं सीखा, है ना। तो हम आज स्टार्ट करने वाले क्या, IUPAC नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैसे करेंगे, है ना। हम उस लेवल से IUPAC सीखेंगे, जिसको नहीं आती होगी ना वो भी अच्छे से सीख जाएगा और जिसको आती होगी उसको तो परफेक्ट हो ही जानी। कुल मिलाकर हम बेसिक्स से लेकर बहुत ही हाई लेवल तक के, जहां तक हमारी IUPAC एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आती है, IIT में आती है या फिर NEET में आती है, वहां तक सारा करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हर टाइप की IUPAC को यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर स्टार्टिंग हम बेसिक से करेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एकदम अच्छे से और ब्रांडेड क्वेश्चंस करेंगे। सही है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले IUPAC। सबसे पहले तो सर इतना तो बता दो एक्चुअल में IUPAC होती क्या है। सर नाम होते हैं, जैसे कि एक बंदे के कई सारे नाम होते हैं। कोई बंदा घर पे, उसके घर पे मम्मी कुछ बोलते हैं, पापा कुछ बोलते हैं, गांव वाले कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर कॉलेज में जाए तो वहां पर एक अलग नाम होता है। एक नाम ऐसा होता है जिस नाम से उसको हर कोई जानता है, उसको उसका IUPAC नाम बोलेंगे। एक्चुअल में उसको नहीं, हम कंपाउंड की बात करें। मान लीजिए कोई भी कंपाउंड, मेरा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी डिस्कवरी हो सकता है इंडिया में हुई हो या इंडिया से कहीं बाहर अदर कंट्री में हुई हो। इंडिया वालों ने उसको अलग नाम दे दिया, अदर कंट्री वालों ने उसको अलग नाम दिया, किसी और कंट्री ने अलग नाम दे दिया। इस तरह से तो जो कंपाउंड हमारे पास है वही कंपाउंड हो सकता है उनके पास हो, उनको किसी अलग नाम से बोल रहे हैं, हम किसी अलग नाम से बोल रहे हैं। इसलिए सारा जो समूह था हमारा, IUPAC ने उसको क्या किया, केमिस्ट्री में उन्होंने ये कहा कि सबको एक ऐसा नाम दिया जाना चाहिए कि सारी की सारी कंट्री, जितनी भी देश हैं हमारे, सब में एक नाम से पुकारा जाना चाहिए, ताकि हम लोग पहचान सकें कि कौन सा कंपाउंड कौन सा है, ताकि जान सकें कि हम किस कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सारी कंट्री ने मिलकर IUPAC के द्वारा एक ऐसे नोमेनक्लेचर निकाला जिससे कि एक कंपाउंड को केवल एक ही नाम दिया जाएगा, उसको कोई दूसरा नाम नहीं दिया जाएगा। उस नाम को बोलते हैं IUPAC। तो हम आज क्या करने वाले हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं, जो कि लोअर से लेकर हायर स्टैंडर्ड तक जाएंगे। आज के लेक्चर में, यानी इस लेक्चर में हम IUPAC पढ़ने वाले हैं किसकी, हम इसमें IUPAC पढ़ने वाले हैं एल्केन और साइक्लोएल्केन्स के। एक है हमारे एल्केन्स और दूसरे हमारे साइक्लोएल्केन्स, इनकी IUPAC को पढ़ने वाले, ठीक है ना। इससे पहले हम एक चीज और जान लेते हैं, कुछ रूल्स होते हैं हमारे, हम सारे रूल्स एक साथ नहीं करेंगे। हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे ग्रुप्स आते चले जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग जो उनके रूल है उनको वहीं पढ़ेंगे। मैं एक साथ सारे के सारे रूल लिखकर नहीं दे रहा हूं आपको कि आप उनको रूल को लिखते फिर पढ़ते फिरो, लड़ते फिरो, इससे IUPAC नहीं आती सर। हमको करना क्या, IUPAC आने का मतलब है प्रैक्टिस। और वो हम कैसे करेंगे, जैसे जैसे ग्रुप्स में बढ़ते चले जाएंगे, उनमें जिसमें भी एक रूल है उसमें एक लगाएंगे, दो है उसमें दो लगाएंगे, बस उसी को साथ के साथ करते चलेंगे। हम एक साथ सारे के सारे रूल नहीं पढ़ रहे। अब हम क्या करने वाले, मैंने कुछ ऐसे रूल्स लिखे हैं जो इनमें ही नहीं, एल्केन साइक्लोएल्केन में नहीं, सब जगह काम आते हैं, वो रूल मैंने लिख दिए। बाकी जो रूल एक्स्ट्रा होते हैं वो सबके सब ग्रुप के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जब भी हम IUPAC करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो सबसे पहले आपको ना एक काम करना है, वो देखना है आपको आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक सीरीज थी, इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें 2 लेक्चर दिए थे हमने, है ना। उसमें बताया था हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन। अगर उसमें कोई अदर ग्रुप आ गया, मान लो एल्कोहल आ गया, एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, कार्बोक्सिलिक आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। तो सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर करने से पहले आपको एक काम करना है, और वो काम क्या है, आपको ये देखना है कहीं उस कंपाउंड में जिसका हम IUPAC करने वाले हैं, कहीं उसमें फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप हुआ तो मैं अलग टाइप से IUPAC करनी है, और नहीं हुआ तो मैं सिंपल ही करनी है। सही है। अगर देखिए, अभी हम जो IUPAC करने वाले हैं उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्योंकि हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन की IUPAC करने वाले हैं। हाइड्रोकार्बन की खत्म होती है पहले एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, इसके बाद तुरंत फिर कहाँ जाएंगे हम, फंक्शनल ग्रुप पे। तो इसलिए अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर हम क्या करने वाले, सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकेंड हमारा पॉइंट है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मतलब क्या हो सकता है भाई, एक कार्बन, जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो एक ही कार्बन होगा, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15, 20, कितने भी हो सकते हैं।
अगर है तो वो किसी न किसी चेन में होंगे। अगर चेन में है तो आपको सबसे पहले हो सकता है कि एक कंपाउंड एक से ज्यादा चेन हो, एक भी है उसकी ब्रांचिंग निकल रही है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि किस चेन में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, किस में कार्बन एटम सबसे ज्यादा है, तो उस चेन को आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी क्वेश्चंस करेंगे तभी सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। बस इनको एक बार देख लेते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे पहले हमें सबसे लंबी कार्बन चेन को देखना है, ठीक है। जब आपको नंबर सबसे लंबी कार्बन चेन मिल जाए उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उनको नंबर देना होता है। सर किसको देंगे नंबर, चेन में जितने भी कार्बन है ना सबको एक स्पेसिफिक नंबर देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग बात आती है सर, नंबरिंग तो ठीक है। अब अगर कोई चेन है तो उसके दो छोर होता है, यानी दो एंड होंगे, एक साइड एंड अदर साइड एंड, यानी कि दो एंड होंगे, एक शुरुआत में एक लास्ट में। तो हम ये कहेंगे नंबर कहां से करेंगे, तो नंबरिंग करने का एक तरीका होता है, हम क्या करेंगे, नंबर द चेन, यानी चेन को नंबर देंगे और कहां से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। भाई अगर चेन पर कहीं पर कोई ग्रुप नहीं लगा है, कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, तो आप नंबरिंग जहां से मर्जी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वहां पर कोई कोई ग्रुप लगा हुआ है तो हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ग्रुप पास होता है, जिधर से ग्रुप हमारा पास होता है हम वहां से नंबरिंग करेंगे। यानी क्या करेंगे, उस एंड से करेंगे जिस पर क्या होता है, नियरेस्ट द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी अलग से कोई ग्रुप लगाओ जो पास, जिधर से पास है उधर से नंबरिंग करेंगे। अभी हम करने वाले हैं आगे। अगर मान लीजिए हमारे पास में एक से ज्यादा टाइप के सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं, अलग अलग टाइप के ग्रुप लगे हैं, जैसे मान लो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये सब क्या होता है अभी बताएंगे आपको, अलग अलग टाइप से लगे हुए हैं, है ना। तो उसमें क्या करना है, किसका नाम हमें पहले लिखना है, किसका हमें बाद में लिखना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, असेंबल द नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सर A to Z के आधार पर, ABCD तो पता है सबको, कौन पहले आता कौन बाद में आता, आराम से हम पता कर लेते हैं, हमें पता होता है। तो A to Z यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम क्या करेंगे, उनके नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मिथाइल है, मेरे पास में एक इथाइल है, अगर मैं मिथाइल की बात करूं M से स्टार्ट होता है, इथाइल की बात करूं E से स्टार्ट होता है, तो पहले हम E वाले को लेंगे बाद में M वाले को, यानी कि इथाइल उसके बाद मिथाइल। अभी हम देख लेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए एक ही टाइप का जो ग्रुप है वो एक से ज्यादा टाइम है, मतलब हो सकता है कि 2 है तो उसके लिए डाई का यूज करेंगे उससे पहले, 3 है तो ट्राई का यूज करेंगे, 4 है तो टेट्रा का यूज करेंगे, 5 है तो पेंटा का यूज करेंगे, 6 है तो हेक्सा का यूज करेंगे। बस सर इतने ही रूल याद रखने, इससे ज्यादा कोई रूल याद नहीं रखना, और इन्हीं से हम सारी की सारी IUPAC हम करने वाले, और जहां जिस रूल की जरूरत होगी हम वहां पढ़ लेंगे साथ के साथ। अब देखिए तो हमने कौन कौन सी चीज देखी है, सबसे पहले आपको लंबी कार्बन चेन देखनी है, फिर उसको नंबरिंग करनी। नंबरिंग कहां से करनी है, जिधर से ग्रुप पास होता है उधर से करनी, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद में अगर ग्रुप एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, और अगर एक से ज्यादा एक ही टाइप के यानी सेम ग्रुप दे रखे, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, इसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं। ये सब हम बता चुके थे। अब हम करने वाले नाम। उससे पहले एक और चीज, हमको कार्बन किस कार्बन को कितना नाम बोला जाता है, सॉरी कौन सा नाम बोला जाता है, वो सब हम लास्ट लेक्चर हम बता चुके थे एक्चुअल में, किसमें, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पर हम बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए एक कार्बन होता है तो उसको मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 को क्या बोलते हैं, डेक, 11 होते हैं तो अनडेक, 12 होता है डोडेक, इसी तरह से 20 तक मैंने करा रखे, आप चाहो तो पिछली उसमें जाकर देख सकते हैं आप, ठीक है। अब हमें इनकी IUPAC करने से पहले एक ग्रुप होता है हमारा एल्किल ग्रुप, इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है, क्योंकि ये हमेशा कहीं ना कहीं आता रहता है मेरा, और हर एक नाम में आएगा मोस्टली, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये भी एक हाइड्रोकार्बनिक ग्रुप होता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है। अब हमारे पास में अगर कोई एल्केन है, मान लीजिए एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब के बारे में बता चुका हूं मैं आपको। जो हमारा एल्केन है, अगर मैं उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो मेरे क्या बन जाता है, एल्किल ग्रुप बन जाता है। एल्केन का फॉर्मूला पता है आपको, सबको पता होगा, जितने कार्बन होते हैं उसके दुगने में 2 जोड़ दूं उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। यानी अगर कार्बन मेरे N है तो उसके 2N में 2 जोड़ दीजिए, मतलब जितने कार्बन उसके दुगने में अगर मैं 2 जोड़ दूं, अगर उतने हमारे क्या है, हाइड्रोजन है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो एक ग्रुप बन जाएगा, उसको बोलते हैं एल्किल ग्रुप। यानी इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1। ये तो हो जाएगा भाई एक हाइड्रोजन ही तो कम करना है मुझे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहना चाहते हो, ये कहना चाहते हैं जैसे कार्बन 1 है
एक कार्बन लिया मैंने, तो हाइड्रोजन क्या, एक का दुगना दो होगा, दो में दो जोड़ दो कितना हो जाएगा 4, यानी CH4। इसका नाम होता है मेथेन। पता है? नहीं भी पता हो तो अभी सीख जाएंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुल मिलाकर CH4। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या बचेगा, CH3। सर ये ग्रुप हो गया, कौन सा ग्रुप हो गया, ये एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं दो कार्बन ले लूं तो क्या हो जाएगा C2H6, क्योंकि दो दूनी 4, 4 और 2 6, कुल मिलाकर C2H6 ये बन गया हमारा। अगर यहां से मैं एक क्या कर दूं, हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या बन जाएगा मेरा C2H5, ये मेरा एल्किल ग्रुप हो गया। कुल मिलाकर ये एल्केन से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो जो मेरा ग्रुप बनेगा उसे हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप। यहीं पर इसका नाम भी समझ लेते हैं, नाम क्या होगा, कैसे करेंगे इनका नाम। तो नाम के लिए क्या करना है, ये है एल्किन, एल्क में एन जोड़ना है और इसमें एल्क में YL जोड़ना है, आयन। सही है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन है, ये मेथेन है ना, सॉरी ये एल्केन है ना, तो एल्केन में क्या करना है, कितने कार्बन है इसमें, एक, तो एक को बोलते हैं मैथ। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लिखेंगे मैथ, मैथ। अब ये क्या है, एल्केन, तो क्या जोड़ना है इसमें, ANE, मैथ में ANE जोड़ दो, इसका नाम हो गया मेथेन। वैसे ही यानी CH4 का नाम क्या होगा, मेथेन। वैसे इसमें कितने कार्बन है, दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोलते हैं हम, एथ बोलते हैं। देखो दो कार्बन क्या बोलते हैं हम, एथ, और उसमें अगर मैं जोड़ दूं ANE तो क्या हो जाएगा मेरा, एथेन हो जाएगा। ये तो रही एल्केन की बात। अगर मैं एल्किल ग्रुप की बात करूं तो ये कौन सा हो जाएगा सर, इसमें क्या करें, कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक को बोलते हैं मैथ। ठीक है, मैथ बोलते हैं। इसमें क्या जोड़ना है मेरे को, YL जोड़ दो, मेथाइल ग्रुप हो गया सर। कौन सा हो गया, मेथाइल या मैथिल ग्रुप। सही है। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, C2H5, कितने कार्बन है, दो, दो को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, एथ हो गया। इसमें क्या जोड़ दो, YL जोड़ दो, क्योंकि एल्किल ग्रुप है, YL जोड़ दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल ग्रुप। मुझे लगता है आपको एल्किल ग्रुप भी समझ में आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, छोटे छोटे से हैं, शुरुआत से छोटे से लेके बड़े तक हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो अभी स्टार्टिंग है, तो हम क्या करते हैं, अब इनको जो एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, आगे और भी हैं, सबके हम नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है सर, नाम लिखना स्टार्ट कीजिए। अब हम IUPAC हम सीख चुके, मतलब कुल मिलाकर जितना हमें सीखना था वो सीख लिया। अब हम अप्लाई करते हैं जो भी सीखा है हमने। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। इसका नाम क्या होगा, अभी अभी देखा था, कितने कार्बन है सर, एक ही कार्बन है। हमने कहा था पहला रूल हमारा क्या था, सबसे लंबी कार्बन चेन देखो, इसमें देखने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन है, तो देखने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद देख लीजिए कितने कार्बन है, एक, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं सर, मैथ। ये सबको पता होने चाहिए। ठीक है, मैथ बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा क्या, मैथ। और उसमें क्या जोड़ दें, क्योंकि ये एल्केन है, ये सारे एल्केन्स की बात कर रहे हैं, इसमें लगा देंगे एन, इसका नाम हो जाएगा मेथेन। समझ में आ गया। ठीक है, आगे आ जाइए। अब आगे क्या करना है, इसमें कितने कार्बन आ गए, दो। हमने कहा सबसे लंबी कार्बन चेन देखो, देखने की जरूरत नहीं, दो ही कार्बन है, सबसे लंबी क्या, एक ही चेन है ना, कोई देखें। दूसरी बात, नंबरिंग करनी, नंबरिंग कहां से करनी, जिधर से ग्रुप पास हो। इसमें कोई ग्रुप ही नहीं है, और इधर से स्टार्ट कर लो या इधर से स्टार्ट कर लो, दो ही है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2, यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2, तभी दो ही पढ़ने। तो कुल मिलाकर इसमें कितने कार्बन है, दो। दो को क्या बोलते हैं हम, एथ। क्या बोलते हैं हम, एथ। ANE जोड़ दीजिए, एथेन हो गया इसका नाम। इसमें देखना कितने कार्बन है, 3। नंबरिंग कहां से करेंगे, कहीं भी करो भाई, मैंने बोला अगर ग्रुप नहीं है तो आपकी मर्जी है, किसी भी एंड से आप नंबरिंग कर सकते हो, लेकिन अगर ग्रुप लग गया तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। चलिए ठीक है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, मैंने फिर से नंबर कर दी, 1 2 3, कितने हो गए कार्बन, 3 है। 3 को बोलते हैं प्रोप, प्रोप में क्या जोड़ देंगे, ANE, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ओके, अब आ जाए, कितने कार्बन है, 4 है, कोई ग्रुप नहीं है, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, नंबरिंग कर दो डायरेक्ट। क्या है, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4। 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। ब्यूट में क्या जोड़ देंगे हम, ANE, मतलब इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इट इज नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है हमारी, नॉर्मल ब्यूटेन है, सीधी सीधी जा रही है हमारी। ठीक है ना, अब आगे आ जाइए, इसका नाम क्या होगा सर, इससे एक चीज देखना, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, लेकिन दोनों में चेन अलग है। इसमें मेरे 4 कार्बन की चेन थी, इसमें कितनी है, 3 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पर नंबरिंग कैसे करेंगे, अब नंबरिंग करने के लिए अब देख लीजिए, इसमें एक चेन नहीं है, इसमें एक से ज्यादा चेन हो सकती है। कैसे, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कैसे भी कर लो, 3 ही। एक लंबी चेन अगर आप देखोगे सारी चेन 3 की आ रही है, तो कुल मिलाकर कोई दिक्कत नहीं है। जब सारी चेन 3 की आ रही है तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, है ना। दूसरी बात, हम नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से ग्रुप पास होता है। यहाँ से स्टार्ट करो, ग्रुप दूसरे नंबर पे लग रहा है, यहाँ से स्टार्ट करो, ग्रुप दूसरे नंबर पे लग रहा है, तो कुल मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं,
नंबरिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3, इधर से करोगे तब भी 2 पे CH3 लगा है, इधर से करोगे तब भी 2 पे CH3 लगा है। कुल मिलाकर कितने कार्बन हो गए हमारे? 3 कार्बन है। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। क्या बोलेंगे? प्रोप। और प्रोप में क्या जोड़ देंगे हम? ANE, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। लेकिन एक और चीज, क्या लगा है दूसरे पे? लगा है कौन? मिथाइल। इसी को तो मिथाइल बोल रहे हैं। एल्किल ग्रुप हो गया अभी ये हमारा क्या होगा? एल्किल ग्रुप। कितने कार्बन का एल्किल ग्रुप है? 1 कार्बन का है। तो जिस नंबर पे लिखा है उस नंबर को लिखकर उसका नाम लिख दीजिए। कैसे करेंगे? कौन से नंबर पे? दूसरे पे। तो हम क्या करेंगे? दूसरे नंबर पे कौन लगा है सर? हमारा मिथाइल। तो हम क्या करेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। बहुत छोटी छोटी से कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये चीजें तो हमें पता है, आगे बढ़ाइए, पढ़ रहे हैं अभी। जिनको नहीं पता है उनको हेल्प हो जाएगी, ठीक है, और जिनको पता है उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या अब आ जाइए, इसमें देखते हैं इसमें हमारे कितने कार्बन? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। कुल मिलाकर इसमें 2 टाइप की चेन हो सकती है हमारी। कैसे? अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3, 1 2 3 4, एक तो 4 कार्बन की चेन है और एक हमारी 3 कार्बन की चेन है। हमने क्या कहा था? किसको सिलेक्ट करना है? जो सबसे लंबी होगी। सबसे लंबी कौन सी? 4 कार्बन की चेन। सही है। इसके बाद फिर आती नंबरिंग करो। नंबरिंग करने के 2 तरीके, या तो मैं यहाँ से करूँ या फिर मैं यहाँ से करूँ। तो कहाँ से नंबरिंग करना चाहिए? हमें नंबरिंग उधर से करना है जिधर से ग्रुप पास हो। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है CH3, आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर मैं इधर से करूँ तो 1 2, दूसरे नंबर पे आ रहा है CH3, तो किधर से करना चाहिए? जिधर से पास हो। तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4। कितने कार्बन की चेन होगी भैया? 4 कार्बन की। तो 4 को हम क्या बोलते हैं? 4 को बोलते हैं ब्यूट। कुल मिलाकर इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन। सही है। अब देखो कोई ग्रुप लगा है क्या? हाँ लगा है। भाई ब्यूटेन किसका नाम? ब्यूटेन तो हमने केवल इसका नाम लिखा है अभी तक, केवल इसका नाम लिखा है, क्योंकि 4 कार्बन हो गए ना, 4 कार्बन में ब्यूटेन लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि दूसरे नंबर कार्बन पे कौन लगा है? मिथाइल। तो हम इसके आगे लिख देंगे 2 मिथाइल। इधर से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, किधर से करेंगे? इधर से, क्योंकि आपको पता है इधर से CH3 पास पड़ रहा है। ठीक है। अब इसमें आ जाइए। अब इसमें क्या करने वाले हैं? इसमें करने वाले यहाँ पर देखो लंबी कार्बन चेन देखनी है। हम कैसे देखेंगे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर तरफ से देख लीजिए। 5 नंबर की कार्बन चेन है। 5 की तो हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए यहीं से कर देता हूँ 1 2 3 4 5, इधर से करा तब भी तीसरे नंबर पे, इधर से करूंगा तब भी तीसरे नंबर पे। अब कुल मिलाकर हमें लिखना है जितने कार्बन हो उसके नाम लिखो। कितने कार्बन? 5। 5 को क्या बोलते हैं? 5 को बोलते हैं पेंट। पेंट में क्या जोड़ देंगे हम? एन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। ठीक है। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, यानी कुल मिलाकर अभी तक मैंने कितने का नाम लिख लिया? इतने का नाम लिख लिया। अब मेरे पास क्या बचा है? तीसरे नंबर पे बचा है CH2 CH3। इसका नाम क्या होगा सर? कितने कार्बन है? 2। 2 को बोलते हैं एथ, और ये एल्किल ग्रुप है तो क्या बोल जाएगा इसका? एथ। और हम क्या जोड़ देते हैं एल्किल ग्रुप में? YL, यानी इथाइल। कौन से नंबर पर जुड़ा है? तीसरे पे, तो हम क्या बोलेंगे इसको? 3 इथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत छोटे छोटे से नाम थे, ये आपको आगे होंगे। अब थोड़ी से आगे स्टेप पे जाते हैं, इनके और नाम करते हैं। इनका कैसे नाम करेंगे? अभी इधर देख लीजिए, क्या देख रहे हैं आप? इधर सबसे लंबी कार्बन चेन देखो, कितने नंबर की कार्बन चेन है जरा बताओ। यानी इसमें क्या आएगा? अगर हम बात करें 1 2 3 4, 4 कार्बन ही किएगा। दोबारा से इनके देख लो 1 2 3 4 5। सर ऊपर को अगर जाते हैं तो 5 नंबर की मिल रही है, और नीचे आते हैं तो कितने नंबर की मिल रही है? 4 नंबर की। कुल मिलाकर हमको क्या देखना है? हमको देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ज्यादा कार्बन वाली चेन। तो यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5। अगर मैं आगे डायरेक्ट करता हूं तो 4 नंबर में रह जाएगी। 5 है, इसका मतलब सर इसको क्या बोलेंगे? 5। ये 5 कार्बन की चेन होगी। 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। 5 का क्या हो जाएगा? पेंटेन। देखो अब इसमें ये देख लो, कोई ऐसा ग्रुप तो नहीं बचा जिसका नाम लिखना बाकी रह गया हो। अगर हम देखना चाहें, चलो देखते हैं। हमने 1 2 3, फिर इधर गए 4, फिर 5, कुल मिलाकर इतने का नाम लिख लिया है। इतने का ही तो नाम लिखा है। क्या बच गया? ये CH3 बच गया। कौन से नंबर पे लगाए? तीसरे नंबर पे, तो इसको आगे लिख दीजिए। क्या लिखेंगे हम? 3 मिथाइल, क्योंकि भाई CH3 क्या है? मिथाइल। 3 मिथाइल पेंटेन हो गया ना, आराम से। बहुत सिंपल था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पर आ जाइए, इसका नाम आप खुद भी करके देख सकते हैं, और कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो फिर आप देख ही सकते हैं, मैं तो कराऊंगा ही। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको? CH3 CH2 का होल थ्राइज, CH CH3 CH3,
सर इसका नाम थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है, ये चीज क्या है, ये समझ में नहीं आ रही। तो इसको मैं क्या बताता हूं आपको, ये होता क्या है हमारा। सबसे पहले क्या है CH3, इसको मैं लिख रहा हूं वापस से, ठीक है, देख लेना यहां पर है CH3। उसके बाद में क्या लिखा है CH2 का होल थ्राइस। अगर किसी भी चीज का होल मतलब कुछ ना कुछ दे रखा होता है, CH2 का दिया है, इसका मतलब इसमें CH2 कितनी बार है, 3 बार है, तो अब 3 बार लिख दोगे CH2 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 लिख दिया आपने, 3 बार लिख। उसके बाद CH, उसके बाद है CH, CH के ऊपर कौन लगा है, CH3 लगा है, फिर उसके आगे कौन लगा है, एक और CH3 लगा है। देखिए वापस से देख लो, एक कार्बन, ये 3 कार्बन यहां आ जाएंगे, होल थ्राइस है तो एक और 3, 4, 5 और 1, 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया ना। अब इसका नाम लिखना तो आपको पता है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखो यही बस थोड़ा सा रीजन हो जाता, अगर मैं ऐसा लिखता आराम से नाम बता देते, ऐसा लिख दिया तो थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें नाम करेंगे, कार्बन चेन देखो लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 की ऐसा नंबरिंग कहां से करनी है, एक एंड ये है, दूसरा एंड ये, कहां से करेंगे, जिधर से ग्रुप पास है, ग्रुप से किधर है, यहां से गए 1 2 3 4 5 नंबर पे, इधर से 1 2 नंबर पे। इसका मतलब किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से ग्रुप पास होता है तो हम नंबरिंग कर देंगे इधर से 1 1 2 3 4 5 6। 6 को क्या बोलते हैं, 6 को बोलते हैं हेक्स, तो ये हो जाएगा हेक्सेन, ठीक है। उसके बाद अब ग्रुप देखो किस किस का नाम किया हमने, इस चेन का नाम लिख लिया, सही। अब चेन के बाद को हमारा बचा CH3 बचा है, यानी मिथाइल कौन से नंबर पे, दूसरे लिख दो यहाँ 2 मिथाइल हेक्सेन, हो गया कंप्लीट। अब आगे आ जाइए, अब इसका नाम करते हैं, ये क्या है सर, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या है ये। देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, यहां पर CH3 का होल 4 C है, इसका मतलब आप ऐसे मत कर देना CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और फिर कर दो C, ये हो जाएगा गलत। काहे को सर गलत क्यों हो जाएगा, एक चीज देखो, इसकी बैलेंसी पूरी, क्या इसकी बैलेंसी है, एक चीज देखना, इस कार्बन के पास में एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, कितने हो गए 2, और कितने हाइड्रोजन जोड़े 3, ये तो बैलेंसी इसकी 5 हो गई। कार्बन की बैलेंसी के 4 से ज्यादा होती नहीं ना, बैलेंसी कितनी होती है ओवरऑल, 4 होती है कार्बन की, तो इसका मतलब इस तरह से तो नहीं बना सकते, फिर कैसे, अभी तो सर बताया था, वो मैंने CH2 का बताया था। अगर CH2 का होल N होता है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस तरह से लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर CH3 आ गया तो उस केस में आप इस तरह से यूज नहीं करेंगे, उसमें क्या करेंगे, यहां पर देखो क्या लिखा है, CH4 का होल 4 कार्बन, कुल मिलाकर एक कार्बन है, उस पर क्या लगा है, CH3 लगे, कितने लगे हैं 4, 1 2 3 4, एक इधर CH3, दूसरा CH3 इधर, तीसरा CH3 इधर और चौथा CH3 इधर, कुल मिलाकर ये कंपाउंड है हमारा। अब इसका नाम करेंगे, चलिए कर लीजिए सर, कैसे करेंगे नाम इसका। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, मेरे को तो 3 की दिखाई दे रही, कैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कैसे भी कर लो 1 2 3 आना तो कर लेते, चलो 1 2 3, कितने कार्बन की चेन हो गई, 3 की हो गई, 3 को क्या बोलते हैं हम, प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। अब देखिए कुल मिलाकर मैंने नाम कितने का लिख लिया, नाम मैंने इसका लिख लिया, इन तीनों को ही तो लिखा है 1 2 3 प्रोपेन, लेकिन अभी तो ये भी बचा, एक CH3 ये है, दूसरा CH3 ये है। अब इनका नाम कैसे लिखेंगे, हमें पता है इसका नाम क्या है मिथाइल, इसका नाम भी क्या है मिथाइल, तो मैंने ग्रुप उसमें रूल में बताया था, अगर सेम ग्रुप आपका एक से ज्यादा में, अगर एक है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट नाम लिख दीजिए, अगर 2 है तो उसके आगे डाई यूज करेंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, तो कितने हैं यहाँ पर, एक जैसे ग्रुप 2 है, 2 है तो हम क्या यूज करेंगे, डाई, क्या यूज करेंगे हम, डाई, तो ये हो जाएगा हमारा डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हो गए। लेकिन दोनों लगे कहाँ हैं ये भी तो पता होना चाहिए, कहाँ लगे, 2 पे, दोनों ही 2 पे लगे, पहला वो भी 2 पे, दूसरा वो भी 2 पे, तो हम क्या करेंगे इसको 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसका 2,2 का मतलब है कि पहला मिथाइल भी 2 पे है और दूसरा मिथाइल भी 2 पर है, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, सही है, इतना हो गया। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में हमारा एक और इधर भी करते हैं इसको, इसमें क्या है, एक CH है और इससे कितने CH3 लगे, 3, एक CH3 इधर लगाओ, दूसरा इधर लगा दीजिए और तीसरा यहाँ लगा दीजिए, बस। अब इसका नाम कैसे करेंगे, बहुत आसान है सर, कैसे करेंगे, नंबरिंग कर दो 1 2 3, ऐसे हो सकती है, ठीक है, 3 कार्बन
3 कार्बन है चेन में, 3 को क्या बोलेंगे हम, प्रोपेन। अब उसके बाद क्या 2 पर कौन लगा है, मिथाइल, तो हम बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है। इसके आगे अब कुछ इस टाइप के कंपाउंड का भी हम क्या करते हैं, नाम करते हैं। सही है, नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। अब ये क्या है सर, ये तो आपको पता है लाइन स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिए। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा, उसमें हमने पहले ही लेक्चर में ये लाइन स्ट्रक्चर सिखा दिए आपको, है ना। पहला और दूसरा दोनों लेक्चर में ये लाइन स्ट्रक्चर बता दी। तो हमने इसमें ये बताया था हर एक पॉइंट क्या होता है हमारा, एक कार्बन एटम होता है, और जो भी लाइंस होती हैं वो हमारा क्या होता है, बॉन्ड होता है। तो कुल मिलाकर सब में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सारे के सारे क्या हमारे एल्कीन है। तो ये तो हमें जानने की जरूरत है। बाकी हर एक पॉइंट हमारा कार्बन एटम होता है। अब यहाँ पर देख कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। चारों एक चेन में है, एक चेन में तो हम क्या करेंगे, 4 को क्या बोलते हैं हम, ब्यूट। तो ब्यूटेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, ब्यूटेन। अब बताओ इसमें नंबरिंग कर सकते हैं, नंबरिंग क्या है, 1 2 3 4, इधर से कर लो नंबरिंग या इधर से कर लो, कोई ग्रुप तो है नहीं, तो आराम से इसका नाम हो जाएगा सीधा सीधा क्या, ब्यूटेन। अब इसका देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, एक तो इधर जाएंगे 3 कार्बन की चेन मिलेगी, इधर जाएंगे तो 4 की मिलेगी। तो हमें क्या देखना होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, फिर हमें नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग या तो इधर से करें या फिर इधर से करें। किधर से करेंगे नंबरिंग, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ग्रुप पास होगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे ग्रुप आ रहा है। अगर इधर से करूंगा 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो किधर से करनी जरूरी है हमें, जिधर से ग्रुप पास होगा। तो 1 2 3 4, तो क्या हो गया हमारा, 4 का मतलब क्या हो गया, ब्यूटेन। ये नाम वही है, बस स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। वहां पर हमने कार्बन और हाइड्रोजन के टर्म में लिखा था, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दिया। इसलिए हर तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, हम सीखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में हर चीज को बटोरेंगे, ठीक है ना, आगे आगे करते चलेंगे। ये हो गया ब्यूटेन। दूसरे नंबर पे कौन लगा है, दूसरे नंबर पे लगा है मिथाइल। सर आपने कैसे पहचान लिया मिथाइल है, अरे मेरे को दिख रहा है ना कितने कार्बन है यहाँ पे, 1, और 1 कार्बन का एल्किल ग्रुप कौन होता है, मिथाइल। एक को मैथ बोलते हैं ना, वही चीज। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो 1 2 3 4, मुझे 4 से ज्यादा नहीं दिख रही। सर नंबरिंग कर दीजिए, किधर से करेंगे, अब यहाँ से करते हैं 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो दूसरे नंबर पे ग्रुप लगे, इधर से भी दूसरे नंबर पे लगे। लेकिन एक चीज, इधर से दूसरे नंबर पे 2 ग्रुप लगे, इधर से हमारा एक ही ग्रुप। तो प्रेफरेंस किधर से देंगे, इधर से। 1 2 3 4, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। 4 को बोल देंगे हम क्या, ब्यूटेन। अब देखो अब क्या लगा है, दूसरे नंबर पे 2 ग्रुप लगे हैं, दोनों ही कौन है, मिथाइल। तीसरे नंबर पे 1 ग्रुप लगा है और वो भी कौन है, मिथाइल। कुल मिलाकर कितने मिथाइल लगे, 3। और मैंने आपको बताया अगर हमारे 3 सेम ग्रुप लगे उसके लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई। 2 लगे हैं तो डाई। तो इसमें कितने लगे, 3, 3 को हम ट्राई यूज करेंगे। कुल मिलाकर इसमें क्या करेंगे हम, ट्राई मिथाइल। ये हो जाएगा हमारा ट्राई मिथाइल। अब क्वेश्चन आता सर कहाँ लगे 3 मिथाइल, 2 तो हमारे 2 पे लगे और 1 हमारा 3 पे लगे। तो हम क्या करेंगे 2, 2, 3, ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। हो गया बस, ठीक है। अब इसका आ जाइए, इसका भी नाम करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट कर दूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। दोबारा से देखना, अगर मैं इस पर चलता हूं 1 2 3 4 5, अगर इससे स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6, सर 6 नंबर की मिल रही, तो हमें कौन सा चाहिए, 6 नंबर वाली। क्यों, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख रही है। तो नंबरिंग इस बार हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। तो ये हो जाएगा हेक्सेन। ओके, कुल मिलाकर सर किसका नाम लिख लिया हमने, जरा बताएंगे। हमने इतने का नाम लिख लिया, कितने का, ये वाली जो चेन गई है ना ऐसे, हमने इसका नाम लिख लिया। देखो 1 2 3 4 5 6। अब क्या बचा, इसका नाम बचा, इसका नाम बचा और इसका नाम बचा। तीनों कौन है, मिथाइल। कहां कहां लगी है, एक तीसरे पर और 2 हमारे चौथे पर। 1 2 3 और यहां से 1 2 3। अच्छा ये गलत नंबरिंग कर दी हमने, नंबरिंग हम एक बार वापस से करते हैं। क्योंकि 6 कार्बन तो है हमारे पास, लेकिन नंबरिंग यहां से, अगर यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर से करेंगे तीसरे नंबर पे ग्रुप आ रहा है, इधर से करेंगे तब भी तीसरे पे आ रहा है, इधर से तीसरे पे 2 ग्रुप आ रहा है, इसलिए हम नंबरिंग इधर से करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4
5 6, तो क्या हो गया हमारा ये हेक्सेन, क्या हो जाता है हेक्सेन। अब देखो कितना, अब हमने किस किस का नाम किया, वापस से देखें चेक करके, देखो हमने इतने का नाम लिख लिया, सही है। अब बचे क्या, 1 2 और ये 3, तीनों मिथाइल है, 3 मिथाइल है तो क्या लिखेंगे हम, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब ये तीनों मिथाइल लगे कहाँ हैं, ये 3 मिथाइल लगे, 2 तो 3 पे लगे, एक हमारा 4 पे, तो हम क्या करेंगे 3,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाए। चलिए ये भी हो गया। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ये हमारे क्वेश्चन है। अब हमारा क्या है, अगला है साइक्लोएल्केन। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस कुल मिलाकर नाम वही करना, एल्केन ही लिखना है आपको, बस नाम में क्या जोड़ देना है, साइक्लो। अगर रिंग है तो साइक्लो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। यहां पर देखो कितने कार्बन की चेन है, 3, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रो बोलते हैं सर, प्रोपेन है ये, लेकिन ये किस फॉर्म में, साइक्लिक फॉर्म में, इसलिए इसको बोलेंगे हम साइक्लो प्रोपेन। बस इसमें कितने कार्बन हो गए, 4, 1 2 3 4, 4 है तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन, साइक्लिक फॉर्म में, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा साइक्लो ब्यूटेन। 5 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन, 5 को पेंट बोलते हैं ना, पेंटेन। 6 है तो क्या हो जाएगा इसका नाम, साइक्लो हेक्सेन, सीधा सीधा नाम है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। इधर कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेप्टेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने 8, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो ऑक्टेन। यहां पर आ जाइए, इसमें कितने हैं सर, साइकिल में तो 3 ही है, 1 2 और 3, 3 है ना, तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर क्या 1 पे मिथाइल लगा है, तो इसलिए 3 है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन, 3 को तो हम प्रोपेन बोलते हैं, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में तो क्या बोलेंगे इसको, साइक्लो प्रोपेन। लेकिन 1 पर कौन लगा है, मिथाइल, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। और मिथाइल कहाँ लगा है, 1 पे लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब कुछ लास्ट क्वेश्चन और है हमारे, ये 4 क्वेश्चन, फिर उसको करने के बाद बाकी चीजें हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। इनके नाम और करते हैं, कहां से नंबरिंग, जहां से ग्रुप लगा है वहां से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 5 है तो हम क्या बोलेंगे इसको, साइक्लो पेंटेन, 5 को क्या बोलते हैं, पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। अब इसके बाद एक चीज देख रहे हैं, साइक्लोपेंटेन के अलावा 2 मिथाइल ग्रुप भी लगे, कौन से नंबर पे लगे, 1 पे, तो हम क्या करेंगे 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से अगर इसका नाम मैं लिखूं तो इसका नाम कैसे लिखूंगा, इसका नाम देखो कितना है, ये भी साइक्लोपेंटेन है, ये भी क्या है हमारा, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि साइक्लोपेंटेन है, लेकिन इसमें अगर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, एक हमारा 1 पे लगा है, दूसरा मिथाइल कहाँ लगा है, 2 पे, तो इसको हम क्या करेंगे 1,2 डाई मिथाइल, डाई का मतलब 2 मिथाइल लगे, और एक लगा है 1 पे, दूसरा लगा है हमारा 2 पे। यहाँ दोनों ही 1 पे लिखे थे तो 1,1, और यहाँ पर एक 1 पे एक 2 पे, तो 1,2। ओके, इसका भी सर नाम करिए, ठीक है। इसका कितने कार्बन है, देखो अगर हम बात करूं 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 को बोलते हैं हम हेक्सेन, क्या बोलेंगे, हेक्सेन। साइक्लिक फॉर्म में तो क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। अब इसके अलावा इस पर भी मिथाइल लगे, कितने मिथाइल लगे हैं देखिए। नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग तो बहुत सारी जगह, अब नंबरिंग ऐसे करेंगे कि जो ग्रुप हमारे हैं उनको कम से कम, उनको ऐड करें तो कम से कम मिले नंबर। मतलब क्या है, अगर मैं मान लीजिए यहां से नंबरिंग करता हूं, यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1, देखो कई सारे तरीके होते, ध्यान से सुन लेना, 1 2 3 4 5 6, जहां जहां सब्स्टिट्यूएंट लगे उनको जोड़ो। एक तो 1 पे लगा है प्लस, एक 2 पे लगा है प्लस, और एक कहां लगा है 5 पे लगा है, तो 5 और 2 7 और 1 8, 8 नंबर आता सबको जोड़, सही है। अब दूसरा एक काम करता है, अब इन नंबरिंग को हटा रहा हूं, दूसरी कोई नंबरिंग करके देखते हैं, जिसमें कम होगा हम वही उसी नंबरिंग को फॉलो करेंगे। अगर मैं मान लीजिए यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6, अब देखो एक तो लगा है 1 पे, दूसरा लगा है 4 पे, तीसरा लगा है 6 पे, कितना हो जाएगा 6 + 4 10 + 1 कितना हो गया हमारा 11। जिसमें नंबर ऐड करने के बाद कम आएगा वही नंबरिंग फॉलो होगी हमारे। अच्छा चलो ठीक है, इसको भी हटाओ, कोई और करके देखो, अभी और करके देखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है। अभी मैं एक काम करता हूं,
मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6। तो एक आ रहा 1 पे, एक आ रहा हमारा 2 पे, एक आ रहा हमारा किस पे 4 पे। 1 2 और 4 अगर इनको ऐड करूंगा तो कितना हो जाए 4 + 2 6 + 7। कुल मिलाकर इसमें आ रहा है हमारा एडिशन कितना 7। आप किसी को भी कर लेना 7 से कम नहीं आएगा। कुल मिलाकर नंबरिंग कौन सी सही रहेगी हमारी। तो आपको ऐसा देखना है कि हम जो नंबरिंग कर रहे हैं उधर से करनी चाहिए कि सारे के सारे ग्रुप कम से कम नंबर में प्राप्त हो। तो इधर से यहां से करूंगा तो मैं 1 2 3 4 5 6, तो ये वाली नंबरिंग हमारी हो गई। साइक्लोहेक्सेन हो गए क्योंकि 6 है। अब हमारे कितने मिथाइल ग्रुप लगे 3, 1 2 और 1 3। 3 को हम क्या बोलेंगे ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब उसके बाद कौन कौन से नंबर पे लगाए, एक 1 पे लगाए, एक 2 पे लगाए और एक 4 पे लगाए। तो हम इसको कहेंगे 1, 2, 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन और इधर देख लेते हैं। यहां पर नंबरिंग कैसे करेंगे, यहां से करेंगे तो इसको 6 मिलेगा, इसलिए यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब क्या होता है हेक्सेन, हेक्सेन होता है क्योंकि साइकिल में, दैट्स वाई क्या लगेंगे इसको साइक्लोहेक्सेन। अब हमारे मिथाइल ग्रुप कितने लगे 1 2 3 4, 4 लगे तो क्या करेंगे हम टेट्रा मिथाइल, टेट्रा मिथाइल। कौन कौन सी जगह पे 1 2 3 और 5। तो हम लिखेंगे 1 2 3 5। ओके, टेट्रा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कुल मिलाकर अभी हमने पता क्या किया था, एल्केन और साइक्लो एल्केन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किया, जो कि अभी हमारी शुरुआत है। कुछ छोटे क्वेश्चंस है, कुछ थोड़े से आगे बढ़ाने की कोशिश की। अब हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू इसको करते जाएंगे, ठीक है ना। आगे जितने भी आईयूपीएसी होंगे सारे के सारे हम पार्ट बाई पार्ट डालता जाऊंगा, आप देखते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।